नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, जनता मांगे जवाब, और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आज बात करेंगे जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र की समकालीन भारतीय राजनीति में धर्म और सत्ता के गहराते रिश्ते का संकेत हैं। उनके बयान जिसमें आरएसएस की भूमिका को हिंदू अस्तित्व से जोड़ना, बांग्लादेश के उदाहरण के जरिए भय और एकजुटता का संदेश देना है, और हिंदू राष्ट्र मांग करने वाले आस्था के दायरे से बाहर निकलकर विचारधारा, पहचान और सत्ता की राजनीति पर गंभीर चर्चा की मांग करते हैं। लिहाजा आज हम भी बाबा और उनके इस बयान को लेकर चर्चा करेंगे जो आज ट्रेंड में है। पहले लेकिन देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छतरपुर के बड़ा मलहरा में आयोजित हिंदू सम्मेलन धार्मिक आस्था का मंच होने के साथ साथ वैचारिक और राजनीतिक संदेश देने का जरिया भी बन गया है। मंच पर मौजूद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरएसएस की तारीफ करना राजनीति के उस रुझान को दिखाता है जहां धर्म का इस्तेमाल सामाजिक राजनीतिक एकजुटता के लिए किया जा रहा है। संघ की भूमिका को ऐतिहासिक और हिंदू रक्षक के रूप में स्थापित करने वाला बाबा का ये बयान आप भी सुनिए। बाबा ने न सिर्फ आरएसएस की तारीफ की बल्कि मंच से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र भी छेड़ दिया, जो न सिर्फ असुरक्षा और भविष्य के खतरे की आहट को बताने की कोशिश बल्कि हिंदू समाज को चेतावनी के जरिए संगठित करने का प्रयास भी कहा जा सकता है, जो भारतीय राजनीति में अब एक बाबा बागेश्वर का पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग करना और आरएसएस के समर्थन में दिया गया बयान दोनों एक ही वैचारिक धारा की निरंतरता को दिखाते हैं। यह उन्हें एक ऐसे धार्मिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जो सीधे या परोक्ष रूप से हिंदुत्व आधारित राजनीति को नैरेटिव प्रदान कर रहे हैं। बाबा को देखने और सुनने के लिए हजारों श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों की मौजूदगी भी यही दिखाती है कि इस तरह के बयानों का प्रभाव सीमित नहीं है। धार्मिक लोकप्रियता जब राजनीतिक संदेश से जुड़ती है तो वह बड़े पैमाने पर जनमत को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि ऐसे बयान केवल धार्मिक बयान न होकर पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल कर ही लेते हैं। शायद इसीलिए धर्म और समाज की बात करने वाले बाबा का सत्संग अब हिंदू और संघ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। बाबा का सत्संग, हिंदू और संघ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज में। और यश भारतीय, सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल दुर्गेश जी आपसे ही, जिस तरह से देख रहे हैं बागेश्वर धाम, चूंकि लगातार साधु संतों का जो काम होता है वो समाज को दिशा और दशा दिखाना होता है, लेकिन अब देखते हैं हम कि पॉलिटिकल बयान एक तरीके से आते हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस की तारीफ करना। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कृतिका जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं और संत हमेशा से ही जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए उनको अपने धर्म से जोड़ के रखना, सनातन के हित में काम करना, ये प्रमुख रूप से संत करते हैं। और जब अपने अनुयायियों के साथ वो रूबरू हो रहे हैं तो उन्होंने एक जो प्रचलित बात है उस बात को रखने का काम किया कि आरएसएस राष्ट्रहित का काम करती है, देश हित का काम करती है और उससे सबको जुड़ना चाहिए, उनके साथ मिलकर चलना चाहिए। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो देश से प्रेम करता है वो आरएसएस से जुड़कर रहता है, जो राष्ट्रभक्त है वो आरएसएस से जुड़ के रहता है। आज आप देखिए, आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जब भी आपदा विपदा आती है ना कृतिका मिश्रा जी, तो उसमें उस समय पे अगर कोई खड़ा रहता है तो वो स्वयं सेवक है। आज आप देखिए देश में जहाँ भीषण चीजें होती हैं, आज पहलगाम में जो हमला हुआ, तो अगर उसमें सबसे पहले अगर कोई खड़े होने वाला था, सेवा करने वाला था, वो आरएसएस का व्यक्ति होता है। और हम निश्चित रूप से उसमें गर्व भी है। हम जैसा अमित भाई शाह जी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम उस दल के स्वयंसेवक हैं, हम उस राष्ट्रभक्त संगठन के हम
सदस्य हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी को राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। और आरएसएस हमेशा ही समाज हित का काम करता है, देश हित का काम करता है, और आदमी को जो सामाजिक वो है ताना बाना है उसको उस ढांचे को मजबूती प्रदान करने का अगर काम करता है तो वो आरएसएस। ठीक है, यश भारती जी, आप इस बयान को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि दुर्गेश केसवानी जी को आपने परिचय जो दिया बीजेपी प्रवक्ता, पर वो मुझे आरएसएस प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। ठीक है, उनका विषय है कि जबकि मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो कहते हैं बीजेपी को आरएसएस की तरह और आरएसएस को बीजेपी की तरह नहीं देखना चाहिए। लेकिन यह खिचड़ी दिखती है और हम इसी बात का आरोप लगाते हैं कि दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ये अलग करते रहते हैं लेकिन ये दोनों एक ही हैं। तो ठीक है, अब इनका अंदरूनी मामला, उस पर बहुत कहने वाली बात नहीं है। विषय यह है कि अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि उनकी जो विदेश की पॉलिसी है वो फेल है? जो काम आरएसएस कर सकता है वही कर सकता है। देश के अंदर विदेश के अंदर कहीं पे भी अगर हिंदुओं को खतरा है तो केवल आरएसएस संभाल पा रहा है। देश की जो सरकार है वो किसी काम की नहीं बची है, तो फिर आरएसएस को ही रख देना चाहिए। दूसरा एक बड़ा विषय है, मुझे ऐसा लगता है कृतिका, हमारा धर्म सनातनी परंपरा है, को सम्मानित भाषा में बात करना चाहिए। बागेश्वर महाराज के बारे में महाराज जी के करके बात कर लेते तो मुझे लगता है कि वो सनातन परंपरा। ठीक है ना सर, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है सर, आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना। नहीं, इनके सवाल इसलिए नहीं कि ये जी, मुझे लगता है इनको आपने बहुत लंबा टाइम दिया, उसका आधा टाइम सर आप सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं है, या क्या सिर्फ जब से आरएसएस की स्थापना हुई उससे पहले हिंदू को कोई खतरा नहीं था, हिंदू पहले असुरक्षित था? देखिए कृतिका जी, पहले बात तो मैं उनका जवाब दे दूं जो आप इस चीज की बोल रहे हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं तो मैं स्वयंसेवक हूं और मुझे गर्व है स्वयंसेवक होने पर। यानी आप मान रहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही है, यश जी का ऐसा कहना है? इनके कहने से क्या हो जाएगा? ये तो इन्होंने तो राम के अस्तित्व को नकार दिया। राम भक्तों पर कृतिका जी, इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। आज ये बैठ के हमसे प्रश्न करेंगे और हमें सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, इनके सर्टिफिकेट की हमें कतई आवश्यकता नहीं है। तो ये किसी भी दूरी में बात करें, छोड़ के चले जाते डिबेट के। सपा अगर बैठेगी जिस पैनल में हम नहीं बैठेंगे, सपा जिस लोकसभा में होगी हम उस लोकसभा में नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दिलवा दें। हेडमास्टर राहुल गांधी जी और उस विद्यालय के ये छात्र हैं, ये इस तरह की बातें करेंगे। ये सनातनी, अगर बाबा को आप जी कहकर संबोधित नहीं कर सकते हो तो बाबा कर ही संबोधित कर देते आप नाम लेकर। मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं मिलेगा, मेरी बात पूरी हो जाए, उसका परिचय देना चाहते हैं। ठीक है, मैं आशीष यश जी आपके पास आऊंगी। आशीष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से आपने देखा कि साधु संत का काम होता है कि वो समाज को दिशा दिखाए, लेकिन इससे पहले हमने देखा पंडित प्रदीप मिश्रा भी आरएसएस की तारीफ करते हैं, खुले मन से आज बागेश्वर धाम भी तारीफ करते हैं। सर, इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाए? क्यों इतनी आरएसएस की तारीफ करने की जरूरत आन पड़ रही है? नहीं, देखिए, अब घोषित अगर जाहिर तौर पर ऐसा देखा जाए तो ये एक रिवाज हो गया है। खासतौर पर जो संत है, महात्मा है, वो इस तरह की बातें लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे के अर्थ निकालना और समझना कोई मुश्किल नहीं है, ये चीजें समझ आती है। लेकिन संतों की जो भूमिका है, जो आपने भी कहा कि समाज को दिशा देने की है, तो उसको किसी संगठन या सरकार की तरफ मोड़ने की नहीं है, बिल्कुल किसी भी स्थिति में। तो अगर वो प्रकारांतर से बात करते हैं कि ऐसी आरएसएस की जो बात करते हैं या आरएसएस की बात की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस का जो मूल दर्शन है उसको लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं और अपने अपने मौकों पर उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि आरएसएस का दर्शन ऐसा नहीं है जैसा ये कहा जाता है कि जावेद या नावेद या ये वो, ऐसा तो कोई दर्शन है ही नहीं उनका। चाहे आप हेडगेवार को देख लें, गोलवलकर को देख लें या मोहन भागवत तक देख लें, बिल्कुल अगर जो इसका मूल बात है जिस पर बात अभी हो रही दाएं बाएं से, वो सीधी बात यह है कि भागवत ने भी कहा है कुछ समय पहले कि इसके मुसलमानों के बिना यहाँ की कल्पना करना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो तो इसका हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि आरएसएस बात करता है हिंदू संस्कृति को बचाए रखने की। बिल्कुल, हिंदू भारत में बहुसंख्यक हैं, काफी बड़ा उनका सब कुछ बड़ा उनका एक होल्ड है। तो हिंदू संस्कृति को बचाने की, उसको ज्यादा मजबूत करने की बात वो करता है। वो ऐसी बात नहीं करते, किसी धर्म और जाति की बात नहीं करते हैं वो। और भागवत भी
दूसरे धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनसे मिलने जाते रहे। तो ऐसी बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि अगर भागवत ये बात बोलें तो समझ में आता है कि उनका कोई बात है या वो कुछ बात बोल रहे हैं तो उसका सरकार से या उनके संगठन से कोई ताना बाना है या नहीं है, दोनों चीजें। लेकिन कोई संत जब बोलता है तो जाहिर तौर पर उसका दूसरा पक्ष भी खड़ा होगा और दूसरी चीजें भी बात होंगी। तो सवाल यह है कि आरएसएस हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या सेवा दल हो, इन सबके जो है अपने अपने एक मोटिव है और हिंदू राष्ट्र को लेकर के कोई भी अलग नहीं है। हिंदू बिल्कुल सर, कुल मिलाकर कहा जाए इस बयान के अभी और कई मायने निकाले जा सकते हैं और लाजमी भी है। दुर्गेश जी, आखिर क्यों ऐसा लगता है, लेकिन जिस तरह से हम साधु संतों के मुंह से भी सुनते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुंह से भी सुनते हैं, क्यों हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में? क्यों जरूरत आन पड़ रही है हिंदुओं की सुरक्षा की बात बार बार करने की? देखिए कृतिका जी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर उसी रूप में दे रहा हूं जैसे आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया जी। हमारी आपत्ति तो कोई नहीं है, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। हमारी आपत्ति सिर्फ उन पर है जो पत्थरबाजी करते हैं, जो थूक देहात करते हैं, जो लैंड जिहाद करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं। हमारी आपत्ति वहां पे है। हमारी आपत्ति, हम तो यही मानते हैं कि 140 करोड़ जो हिंदुस्तान में है वो सब हिंदू हैं। हम तो किसी को भेदभाव करने का काम ही नहीं कर रहे और हम सर्व समाज का काम करते हैं और आरएसएस व्यक्ति निर्माण का काम करती है। उससे बढ़कर कोई वहां पे जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा की जाती है उनके द्वारा। समय समय पर हमने देखा देश में जब भी आपदा विपदा आई, सबसे पहले अगर कोई सेवा के भाव से खड़ा होने वाला है तो वो स्वयं सेवक है। बाकी ये मायने निकालना नहीं निकालना, ये आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इनके वो हैं कि वो क्या मायने निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। हम निश्चित रूप से देश हित का काम करने वाले दल का समर्थन करते हैं। जो देश हित का काम करेगा हम उसके साथ खड़े और निश्चित रूप से संघ राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, देश निर्माण के लिए खड़ा है। तो सर, मेरा भी वही सवाल था कि आरएसएस की स्थापना से पहले क्या हिंदू सुरक्षित नहीं था? आरएसएस जब से आया है तभी से हिंदू सुरक्षित है? नहीं, देखिए पहले भी मुगल आए देश में, उन्होंने क्या किया देश को, जो जिस मुगल की तारीफ ये जो यहाँ पे यश भारतीय लिख के बात कर रहे हैं, यश यादव जी जो बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि ये उनकी वो है, वो उसको मुगल आए नहीं आए देश में। मुगलों ने क्या किया, देश को तहस नहस किया। आज उनकी कौन प्रशंसा करता है? कांग्रेस प्रशंसा करती है और उनके जो घटक दल हैं वो बात करते हैं। और आज जब देश को तोड़ने वालों की तारीफ करने का काम अगर ये करते हैं, तो अगर देश के व्यक्ति की बात करना है तो आरएसएस उसमें कहाँ बुरा हो गया? अगर देश के निर्माण की बात करने की बात हो गई तो आरएसएस क्यों बुरा हो गया? व्यक्ति निर्माण की बात हो गई तो आरएसएस क्यों बुरा हो गया? मुझे लगता है कि ये ठीक है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही विचारधारा पर कहीं ना कहीं काम करता है, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो उसके साथ हम लोग खड़े हैं। ठीक है, मान लेते हैं ना सर। यश जी। कृतिका जी, अभी मैं आपका अनुशासन दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। देखिएगा, मेरी जाति क्या है यहां नहीं लिखी है, लेकिन दुर्गेश केसवानी जी ने आरएसएस के माध्यम से जाति ढूंढ ली कि मेरी जाति क्या है। इन्हें भारतीय पसंद नहीं है, इन्हें जाति पसंद है। ये चेहरा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का। देखिए आगे अनुशासन, मैंने कहा था मैं अभी दिखाऊंगा, प्रमाण दे दिया मैंने आपको। यही अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का। इनको भारतीय पसंद नहीं है, इनको जाति पसंद है, इनको क्षेत्र पसंद है, इनको धर्म पसंद है, इनको राजनीति। ठीक है सर, व्यक्तिगत मुद्दे पर चर्चा बाद में कभी आप लोग करिएगा, लेकिन ये व्यक्तिवादी सोच है ना इनकी। एक व्यक्ति के पीछे कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी हुई है। अरे व्यक्तिवादी सोच मुलायम सिंह के पीछे और अखिलेश यादव के पीछे आरएसएस के संघी का प्रमाण पत्र आपने दे दिया। पूजा करने वाले लोग कितना खोजती है जाति को, भारतीय के अंदर उसकी जाति खोज के लाते हो आप। देश को बड़ा मानते हैं, दल से भी अपने, और ये लोग व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। ये फर्क है, यही घटियापन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, जिनको मैंने अभी दिखा दिया। कृतिका जी, मेरे को मौका दे दीजिएगा पूरा। आप रखो अपना। ठीक है यश जी, अगला सवाल ठीक है दुर्गेश जी। यश जी, आखिर क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इस समय ये बोल रही है कि हिंदू असुरक्षित है, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है? और यदि परिस्थितियां निर्मित हो रही है तो इसे रोकने की जवाबदेही भी तो सर आप लोगों की भी तो बनती है। यश जी। कृतिका जी, केवल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहती है हिंदू खतरे में, आरएसएस कहता है हिंदू खतरे में, हम कह रहे हैं भारत खतरे में है, भारतीयता खतरे में, जिसका प्रमाण पत्र मैंने अभी दे दिया आपको 2 मिनट पहले। तो सर इसके बचाने की जिम्मेदारी मेरा निवेदन है पूरा बात कहने दीजिए। आपने 4 बार दुर्गेश केसवानी जी को मौका दे दिया। जी ठीक है।
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी यहां आरएसएस की तारीफ की कि जहां भी आपदा आती है हम वहां जाते हैं। मणिपुर में कितने आरएसएस के स्वयंसेवकों को देखा आपने, जहां माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, एक सैनिक के पूरे परिवार को निर्वस्त्र किया जा रहा था। कहां देखी, कहां धीरेन्द्र शास्त्री का कोई बयान देखा, कहां दिखी सरकार? कहां वहां भारतीयता खतरे में नहीं थी? क्या वहां 140 करोड़ देशवासी नहीं थे? और आज भी अगर वहां असुरक्षित माहौल है तो किसकी सरकार किसके शासन में है? ये चीन को गाली देते हैं, ये कम्युनिस्टों को गाली देते हैं और गलबैया करेंगे उनके साथ में बैठ करके बंद कमरे में। तो ये दोहरा चंद्र, दोहरा मापदंड है। धर्म की आड़ में ये राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए बार बार इनके बयान ये हैं। अगर देश के अंदर कोई भी व्यक्ति असुरक्षित है और सरकार है, जिस भी पार्टी की सरकार हो, ये बड़ी जिम्मेदारी उसकी है। देश संविधान से चलेगा, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। कसम संविधान की खाते हैं, धर्म की नहीं खाते हैं। और अगर ये संविधान सुरक्षित नहीं रख सकते तो इनको बर्खास्त किया जाता है, जैसे इन्होंने आंदोलन के समय किया था। और बाद में जब जांच कमेटी की बात आई तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने नहीं आया। और आज वो नेता जो इनके साथ आंदोलन में जुड़े थे, चाहे वो विनय कटियार हो, वो आरोप लगाते चंपक राय के जमीन घोटाला कर लिया अयोध्या में। ठीक है, कहां है वो भारतीय? उमा भारती जी आरोप लगाती है रोज। वो जितने इनके साथ आंदोलन के साथी थे वो आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। राम मंदिर निर्माण में, राम मंदिर की कमियों में, अयोध्या की कमियों में इनके ही नेता आरोप लगाते हैं। पूछिए विनय कटियार क्या कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, उमा भारती जी क्या कह रही है, सुनिए। कृतिका जी मेरी बात ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बोलिए। देखिए, ये राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे हैं, जिस पार्टी का यहाँ पे एक भी विधायक नहीं बैठे हो। आज ये आप सामाजिक बैठे हो के रूप में। अरे हो गया भैया, हो गया गाल फुला लो आप। ठीक है सर, गाल फुला लो आप। वॉइस को आपने बिठाने का काम किया है, उनकी जनता में स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं है। देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश में आपको दूसरे नंबर में कह दिया, आपके जनता में स्वीकार्यता नहीं है। इनको जवाब ले लेते हैं। सवाल बहुत सारे हर चीज को अलग बोलेंगे। जिनको इनकी हैसियत क्या है? मध्य प्रदेश के बारे में दुर्गेश केसवानी को कौन जानता है? ठीक है यश जी, आपके सवाल बहुत सारे थे, हम जवाब ले लेते हैं। क्या हिंदुत्व को समझेंगे? मुख्यमंत्री की अस्थिरता करने के ये मुगलों को समझेंगे? के अंदर गुटबाजी कारण है ये, इसीलिए चर्चा के विषय से आप लोग भटक रहे हैं सर। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है सर, बात मेरी बात भारत की है, बात इस देश में हिंदुस्तान नाम है इस देश का, और यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहने वाले हिंदू हैं। अगर उन पर कोई थूक जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, या फिर कोई पत्थरबाजों के माध्यम से, ठीक है दुर्गेश जी, काफी सारे सवाल यश जी ने पूछे हैं। क्या मणिपुर की घटना को लेकर यदि नहीं जाएगा? ठीक है दुर्गेश जी, धर्म की आड़ में सब कुछ हो रहा है, यश जी का सीधा तौर पर आरोप है। ये वो लोग सोचें जो धर्म की आड़ में ये काम कर रहे हैं। धर्म की आड़ में कहीं पर भी हरे रंग का पोत कर आप खड़े हो जाओगे, वो मान्य नहीं होगा। आप उस जमीन के हकदार हो जाओगे, वो मान्य नहीं होगा। आप झूठे फल खिलाओगे, थूक मिलाकर उसमें देने का काम करोगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर अगर लव जिहाद करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि देश कानून से चल रहा है। कानूनन सब प्रावधान है और कानून उस पर काम करता है। इन लोगों को राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया, वो मेरे सवालों का जवाब मिलेगा, ना आपको जवाब मिलेगा, और न जो आपने टॉपिक रखा है उस पर जवाब मिलेगा। यही नीति रीति है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। दुर्गेश जी, आप विषय से भटक गए हैं सर। यश जी के सवालों के जवाब ये सरकारी भटकी हुई है, दल भटका हुआ। सवाल के जवाब दे दीजिए सर। इनके सवालों का जवाब, इनकी स्वीकृति कितनी है समाज में, कितने क्या है ये आपने कैसे बिठा के यहाँ पे इनको बिठा दिया, और आप मेरे से उसका सोच रहे हैं। ठीक है आशीष जी, जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक आड़ में पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्षी पार्टियों का आरोप है। इस पूरे बयान को, साधु संतों के बयान को, तारीफ को कैसे आप ले रहे हैं? कृतिका जी एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए। जितने अनुयायी बाबा के पास है ना, उतने तो इनके पास मेंबर नहीं होंगे, इतने तो इनकी किसी सभा में। सर व्यक्तिगत लड़ाई आप बाद में कीजिएगा सर। आशीष जी, कृतिका जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा आशीष भैया। सर व्यक्तिगत चर्चा का विषय नहीं है, सर व्यक्तिगत चर्चा का विषय 27 सीटों पे लोकसभा में जमानत जब्त हुई है भारतीय जनता पार्टी की। सर आप लोग अपना शक्ति प्रदर्शन चुनाव में दिखाइएगा। पार्टी पे आरोप लगा, व्यक्तिगत तो ये हो रहा है, इनकी हैसियत नहीं है पार्टी पे बात। अपना शक्ति प्रदर्शन सर चुनाव में दिखाइएगा। आशीष, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता को आपने सुना।
मैं तो पूरी 500 यश सीटों पे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो 300 सीटों पे चुनाव दुर्गेश नहीं लड़ जी, पाई एक और दावा किया गरिमामय था विषय 400 पर पार का। चर्चा हो रही है, बात भारत की हो रही है, बात हिंदुत्व की हो रही है। आप लोग अपनी नहीं तो पार्टियों मैं तो का उसी यहाँ बात पर नहीं शक्ति कर रहा हूं, प्रदर्शन मैं तो प्लीज उसी नहीं बात पे करिए। ये लोग- मैं इनकी ये बात का हिंदू जवाब दे रहा हूं केवल यश कृतिका यश जी। प्लीज शांत मैं हो केवल जाइए। इनकी बात का दुर्गेश जी, जवाब दे रहा हूं, मेरे सवाल एक आपके विषय से गरिमामय विषय आसपास को है। लेकर आप अपने पर्सनल फायदे मत देखिए ना सर। यहाँ पर आप चुनाव में करिएगा शक्ति प्रदर्शन। ये आशीष जी, दुर्गेश जिस तरह से केसवानी जी दोनों ही लेकर के आए पार्टियों के निजी बात प्रवक्ताओं है। को आपने सुना है, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, अब ये जो राजनीतिक लोग बैठेंगे तो वो पॉलिटिकल माइलेज की और इसकी बात तो होगी ये बिल्कुल। बहुत कोई अलग बात नहीं है, होती है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर बहुत सारी चीजें हैं। उस विषय पर जरूरत इस बात की है कि जिस हिंदू संस्कृति की बात की जाती है या जिस तरह की बात जिस चीज की जरूरत महसूस की जाती है, उसको भारत का जो एक नेचर है, भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो सैकड़ों साल का पुराना जो जिस तरह की तहजीब है, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे अभी इन्होंने पत्थरबाज और इस तरह की बात की, तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। जो इस तरह की बातें की, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसको सरकार देखती है। और फिर ऐसे जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की चीजें करने वाले, जो वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उन पे लॉ एंड ऑर्डर और उसकी व्यवस्था काम करेगी। उस पे करना चाहिए और बहुत सख्ती से करना चाहिए। लेकिन जो लोग मुख्य धारा में चलना चाहते हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, उन्हें लाना चाहिए उसको, और उसको वो काम सरकार का है। यदि कोई असुरक्षित महसूस करता है तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार की है। सरकार की। तो उसको असुरक्षित बताया क्यों जाता है? तो बहुत सारी बातें हैं इस तरह की चलती हैं। अब हम बात कर रहे हैं धर्म गुरुओं की भूमिका की, तो धर्म गुरुओं को, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं को लोगों के भीतर धर्म और इससे जुड़ी बातें और विश्वास और इस तरह की चीजें ज्यादा भरने की कोशिश करना चाहिए। और अक्सर ये होता है कि इस तरह के आयोजन आजकल हम देखते हैं, वो किसी एक ही धारा के नजर आने लगते हैं, चाहे इस धारा के होते हैं या उस धारा के होते हैं। दूसरी बात, सरकार के जो प्रमुख हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे लोग हैं, वो तो सभी जगह जाते हैं और सभी की बात करते हैं। तो जो मूल मंत्र है, जैसा अभी दुर्गेश जी ने भी कहा कि सबका साथ सबका विकास है, इस तरह की जो बातें आई, वही जो है भारत की मूल आत्मा है, वही उसका मूल चीज है। इसमें राजनीति का कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई लोग बहुत प्रभावित होते हैं। एक जो तरह से सोचता है वो जरूर उससे प्रभावित या वहां पर इकट्ठा हो सकता है। ठीक है यश जी। कृतिका जी, देखिए, सबसे अफसोसजनक बात यह है कि अपमान हुआ है महाराणा प्रताप जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, रानी लक्ष्मीबाई का, उन सब ऋषियों का, मुनियों का, महापुरुषों का, जिनको सीमित कर दिया कि आरएसएस के कारण केवल हिंदू धर्म सुरक्षित है या रहेगा। उनका सबका त्याग, तपस्या, हर उस व्यक्तिगत आदमी का बलिदान जिसने इस सनातनी परंपराओं को, देश को सुरक्षित रखा हुआ है। तो ये अब धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि उन सबका अपमान करें, इसीलिए मैं उनको सम्मान देने लायक समझता नहीं हूं। जो अपमान महाराणा प्रताप का करना चाहे, जो रानी लक्ष्मीबाई का करना है, शिवाजी महाराज का, वो अपमान करें। ठीक है सर, एक आखिरी रिएक्शन दुर्गेश जी। देखिए, इन्होंने इतने सारे महापुरुषों का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, पर आप करके भी तो दिखाइए। इनका जो दल है, जो कांग्रेस जिसके साथ जुड़े हुए हैं, वो एक परिवार की बात करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कभी सोचा नहीं। ये जिस दल के हैं वो उस परिवार की बात करता है, इनको टॉपिक बता दिया करता है। पॉलिटिकल विषय नहीं है वो निश्चित रूप से वो आरएसएस से बाबा ने जो बात कही है वो करा रहे हैं, आरएसएस की बेइज्जती कर रहे हैं। दुर्गेश जी, पॉलिटिकल विषय नहीं है ना सर, क्यों हम किसी एक पर्टिकुलर परिवार को लेकर बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, ये परिवार की राजनीति करने वाला दल है। ये इनके बताइए, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के अलावा कौन? हेमंत खंडेलवाल किस परिवार से आए? राहुल गांधी जी के दल में क्या है? पॉलिटिकल चर्चा का विषय है ही नहीं, आप दोनों ही अपने विषयों से भटक जाते हैं। व्यक्तिवादी पूजा करने वाले लोग हैं, व्यक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं, और हम पूरे भारत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और इसलिए उनके लिए काम कर रहे हैं। और बहुसंख्यकों की बात करने में कहाँ बुराई आ गई? हिंदुस्तान में अगर हिंदू के हितों की चिंता नहीं होगी तो किसके हितों की चिंता होनी चाहिए? वो एक बहुसंख्यक दल है, और हम तो उसके बाद भी जो लॉ एंड ऑर्डर, जो कानूनन और जो संविधान के रूप में सबका साथ सबका विकास, अगर हम गैस कनेक्शन सीता को देते हैं तो सलमा को भी देते हैं, अगर रहीम को देते हैं तो राम को भी देते हैं। हम इसमें क्या भेदभाव कर रहे हैं? कुछ नहीं है, और बाबा ने जो स्पष्ट रूप से करने का काम किया है, जो बाबा ने स्पष्ट रूप से आरएसएस की बात की है, वो अक्षर से सही है। जी, पहली बात तो धीरेन्द्र शास्त्री ने ना कोई दीक्षा ली है, टॉपिक वो खुद कह चुके हैं मैं संत नहीं हूं। ठीक है दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। यश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। तो जिस तरह से
देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की आरएसएस को तारीफ को लेकर और हिंदुओं को असुरक्षित होने को लेकर जो चिंता उन्होंने जाहिर की है, खुले मंच से उन्होंने जो चिंता जाहिर की है उसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। तमाम तरह के बयान इस बयान को लेकर निकाले जा रहे हैं और अब देखना होगा कि इस तरह के साधु संतों के बयान के आगे क्या कुछ मायने निकाले जाते हैं। क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, देखना होगा आगामी समय में इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।